तो हे गाइस टू वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की हाल ही में रिलीज की गई मूवी हिटमैन के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गैरी जॉनसन नाम के लड़के से, जो कि एक साइकोलॉजी और फिलोसफी का प्रोफेसर होता है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स में भी माहिर होता है, जिसकी वजह से वह पुलिस डिपार्टमेंट में पार्ट टाइम अंडरकवर काम करके अपनी अच्छी खासी इनकम करता है। वो अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से खुश होता है और अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी जीता है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। जब वह पुलिस के एक सीक्रेट मिशन पर होता है, तब उसे पता चलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करने वाला जैस्पर नाम का हिटमैन, जो कि बच्चों के ऊपर मारपीट के आरोप में 2 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और अब उसकी जगह पुलिस के कर्मचारी गैरी को उस मिशन को पूरा करने के लिए कहते हैं। गैरी कहता है कि मैं इस काम में माहिर नहीं हूँ और उसके काम करने से शायद उनका मिशन नाकाम हो सकता है। लेकिन मजबूरन गैरी को एक फेक हिटमैन बनकर उस मिशन के लिए राजी होना पड़ता है। उसके बाद फिर गैरी एक फेक हिटमैन बनकर रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ एक क्रेग नाम का व्यक्ति होता है। पुलिस के मुताबिक वो आदमी जैस्पर को किसी को मारने की सुपारी देने वाला है। गैरी का काम है कि उस आदमी से जाकर उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछे, ताकि पुलिस उसे किसी को मारने की सुपारी देने के आरोप में पकड़ सके। रेस्टोरेंट के बाहर एक वैन में पुलिस के आदमी गैरी के कान में लगाए एक एयरबग से उसकी बातें सुनते हैं। गैरी उस आदमी के आगे ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो एक प्रोफेशनल हिटमैन हो, ताकि उस आदमी को गैरी पे शक ना हो। क्रैग गैरी को एक आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, लेकिन गैरी अपना दिमाग लगाकर क्रैग से पूछता है कि उस आदमी को मारने के बाद उसकी बॉडी को कैसे नष्ट करेंगे, ताकि पुलिस को उसकी बॉडी की पहचान ना हो सके। क्रैग गैरी से बॉडी को ख़त्म करने की ऐसी टेक्निक्स बताता है जिससे पुलिस और गैरी को अंदाज़ा होता है कि क्रैग एक पहले से प्रोफेशनल किलर है। गैरी उस आदमी से कॉन्ट्रैक्ट के पैसे लेता है और बाहर आ जाता है। जैसे ही क्रैग रेस्टोरेंट से बाहर आता है, तो पुलिस उसे सुपारी देने के आरोप में पकड़ लेती है। पुलिस डिपार्टमेंट गैरी के इस काम से काफ़ी खुश होते हैं और उसे तब तक यह काम करने को कहते हैं जब तक जैस्पर दोबारा से नौकरी ज्वाइन नहीं कर लेता। गैरी को भी अब खुद पर भरोसा होने लगता है। उसे लगने लगा है कि वो एक सच में हिटमैन बन चुका है और अब गैरी इस काम को सीरियस लेने लगा है। और वो इंटरनेट पे उन लोगों को तलाशता है जो किसी का मर्डर देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। गैरी इंटरनेट पे ये भी सर्च करता है कि हिटमैन असल में कैसा दिखता है, और वो उसके जैसे बनने की कोशिश करता है और अपना एक नया नाम रखकर जाता है और कॉन्ट्रैक्ट देने वाले लोगों को पुलिस को पकड़ाने में मदद करता है और साथ ही में अपने प्रोफेसर की जॉब भी करता है। लेकिन एक दिन उसकी रिसर्च में एक मेडिसन नाम की लड़की का कॉन्ट्रैक्ट आता है। मेडिसन जो कि शादीशुदा लड़की है, लेकिन उसका पति उसे मारता पीटता है और उसकी ज़िंदगी को नर्क बना चुका है। गैरी मेडिसन के पास एक रोन नाम रखकर जाता है। मेडिसन गैरी को उसकी मैरिड लाइफ की कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर गैरी को मेडिसन पे तरस आ जाता है और वो उससे कहता है कि वो चाहे तो अपनी ज़िंदगी सुधार सकती है। वो अपने पति को मारने की बजाय उससे डिवोर्स ले सकती है और जिन पैसों से वो कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है, उन पैसों से एक अलग से घर लेकर रह सकती है। मेडिसन गैरी की बातें सुनकर अपना मन बदल लेती है और अपने पति से डिवोर्स लेने की सोच लेती है। देखने में लगता है कि मेडिसन और रोन एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पुलिस की टीम मेडिसन को बचाने के लिए गैरी से नाराज़ होती हैं और उसे दोबारा ऐसा करने से वार्निंग देते हैं। गैरी पुलिस से छिपकर मेडिसन से मिलने लगता है। मेडिसन गैरी के कहने पर एक खुद का अलग से घर लेकर रहने लगी है। गैरी और मेडिसन के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और वो एक दूसरे के साथ कई बार फिजिकल भी होते हैं। इस बीच मेडिसन गैरी से कहती है कि वो उसके साथ ऐसे ही हमेशा रहना चाहती है, लेकिन गैरी उसके आगे कुछ शर्तें रखता है। वो उससे कहता है कि वो दोनों अपनी पहचान नहीं बताएंगे, ना ही एक दूसरे के काम में टांग अड़ाएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो पुलिस की नज़र उन पर पड़ सकती है। मेडिसन गैरी की बात मान लेती है। एक दिन गैरी और मेडिसन एक क्लब से नाइट पार्टी करके बाहर आते हैं, जहाँ मेडिसन को उसका पति देख लेता है और वो गैरी और मेडिसन को बुरा भला कहता है। गैरी गुस्से में आकर अपनी गन निकाल लेता है और उसके पति को वहाँ से भगा देता है।
उसके बाद गैरी और मेडिसन एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। उन्हें वहाँ बैठे हुए जेस्पर देख लेता है। गैरी ये देखकर काफ़ी परेशान होता है और उसे डर होता है कि जेस्पर उसके और मेडिसन के बारे में कहीं पुलिस को ना बता दे। अगले दिन गैरी को एक नया मिशन मिलता है। पुलिस के मुताबिक एक कैफे में माइक नाम का आदमी बैठा है जो किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है। गैरी को उसकी पहचान नहीं होती और ना ही कोई जानकारी होती है। गैरी फिर उस कैफे में जाता है और उस आदमी के पीछे वाली कुर्सी पे बैठ जाता है। गैरी माइक का नाम लेकर उसे बुलाता है और उससे उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है। माइक गैरी से कहता है कि वो अपनी पत्नी को मरवाना चाहता है क्योंकि वो उसे चीट कर रही होती है और वो ये भी चाहता है कि अगर हो सके तो वो उसके बॉयफ्रेंड को भी मार दे। गैरी को अंदाज़ा होता है कि वो मेडिसन का पति है। गैरी फिर माइक को डराकर वहाँ से भगा देता है और पुलिस के आगे गैरी ऐसे शो करता है जैसे कि माइक खुद उससे डरकर भाग गया। उसके बाद फिर गैरी जेस्पर से मिलता है और उसे मेडिसन के बारे में किसी को ना बताने को कहता है। जेस्पर एक चालाक आदमी होता है जो गैरी को कभी भी मुसीबत में डाल सकता है। आगे हम देखते हैं गैरी मेडिसन के पास आता है और उसे कहता है कि उसका पति उसे मरवाने की सुपारी देने आया था। आगे हम देखते हैं गैरी को पुलिस से पता चलता है कि मेडिसन के पति की किसी ने हत्या कर दी है। सुनने में आया है कि वो एक ड्रग डील में मारा गया है, लेकिन पुलिस को अभी भी शक होता है कि शायद इसके पीछे किसी और का हाथ हो सकता है। गैरी ये सुनकर मेडिसन के पास आता है और उससे उसके पति के मरने का बताता है। मेडिसन फिर गैरी को पूरा सच बता देती है क्योंकि उसे डर था कि उसका पति उसे और मुझे मरवा ना दे, जिसके डर से उसने खुद ही अपने पति को मार दिया था। ये सुनते ही गैरी गुस्से में आ जाता है और मेडिसन पे चिल्लाने लगता है। मेडिसन गैरी से कहती है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है जबकि वो तो खुद ऐसे काम करता है। गैरी फिर गुस्से में अपनी पूरी सच्चाई उसे बता देता है कि वो एक फेक हिटमैन है और उसका नाम रोन नहीं गैरी है। मेडिसन गैरी की सच्चाई सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती है। उसके बाद गैरी को पुलिस की कॉल आती है और उसे वहां आने को बुलाती है। आगे हम देखते हैं पुलिस गैरी को बताती है कि उन्हें पता चला है कि मेडिसन माइक मर्डर केस में बड़ी सस्पेक्ट है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चला है कि माइक ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी जिसके ऊपर मेडिसन का नाम आता है, जिससे उन्हें शक होता है कि उस पॉलिसी के लिए मेडिसन ने माइक की हत्या की है। जेस्पर फिर पुलिस से कहता है कि गैरी मेडिसन से पहले मिल चुका है और वो गैरी को पसंद भी करती है और अगर हम चाहें तो गैरी की मदद से मेडिसन के मुंह से सच निकलवा सकते हैं। पुलिस इस काम के लिए मान जाती है और गैरी को मेडिसन के पास भेजती है और बाहर खड़ी वैन में गैरी और मेडिसन की बातें सुनती है। लेकिन गैरी अपने तेज दिमाग से मेडिसन को पहले ही अपने फ़ोन में टेक्स्ट टाइप करके बता देता है कि पुलिस उन दोनों की बातें सुन रही है और वो जैसे जैसे टाइप करेगा उसे वैसे ही बोलना पड़ेगा। मेडिसन भी गैरी की बात सुनकर मान जाती है। मेडिसन भी गैरी की बात मानकर वैसे ही बोलती है जैसे गैरी टाइप करता है। वैन में बैठी पुलिस उन दोनों की बातें सुन रही होती है और उन्हें मेडिसन की कई बातों पर यकीन हो जाता है कि वो बेकसूर है। वैन में आकर गैरी जेस्पर की तरफ देखता है और जेस्पर भी हैरान हो जाता है कि मेडिसन और गैरी ने ये सब कैसे किया। आगे हम देखते हैं रात को गैरी मेडिसन के घर आता है। वो देखता है कि वहाँ मेडिसन के साथ जेस्पर बैठा होता है। जेस्पर उन दोनों से कहता है कि अगर वो दोनों चाहते हैं मैं उन दोनों के बारे में पुलिस को कुछ ना बताऊं तो उन्हें उसके साथ डील करनी होगी। उसे मेडिसन की पॉलिसी में से हिस्सा चाहिए। इस बीच जेस्पर ये बोलते बोलते ज़मीन पे गिर जाता है क्योंकि मेडिसन ने गैरी के आने से पहले जेस्पर को बियर में ड्रग्स डालकर पिला दी थी, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया था। मेडिसन को डर होता है कि अगर वो उठ जाता है तो मेडिसन को पुलिस पकड़ लेगी और वो रोने लगती है। उसके बाद गैरी मेडिसन को बचाने के लिए जेस्पर के मुंह पे एक लिफाफा बांध देता है जिससे उसकी सांस रुकने से मौत हो जाए और गैरी के मुताबिक जेस्पर को किसी दूर इलाके में एक गाड़ी में छोड़ देंगे। पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो एक सुसाइड बताकर केस क्लोज कर देगी। मेडिसन ये सुनकर गैरी को गले लगाती है और उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। उसके बाद गैरी और मेडिसन अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से जीते हैं और वो एक अपनी नई फैमिली बनाते हैं। गैरी अपने फेक हिटमैन वाली जॉब छोड़ देता है और वो अब एक सिर्फ प्रोफेसर की जॉब करता है। और इसी के साथ हमारी हिटमैन की कहानी
यहीं ख़त्म हो जाती है।